दोस्तों, अमृतपाल सिंह इलेक्शंस जीत गया है। कुछ कहना चाहेंगे आप? अमृतपाल सिंह वही है जो कि खालिस्तान का कट्टर समर्थक है। वो चाहता है कि पंजाब जो है वो भारत से अलग हो जाए। क्या वाकई में पंजाब की जनता भी यही चाहती है? तभी तो इलेक्शन जीत गया है। ये अमृतपाल सिंह वही व्यक्ति है जो कि 2012 के अंदर दुबई गया था काम करने के लिए। इतना कोई काम धाम उसको था नहीं पंजाब के अंदर, इसलिए काम के तलाश में वो चला जाता है दुबई में और वापस लौट के आता है 2022 में पंजाब में। उसको लगता है कि यहां पर मैं अपनी जो है वो तिकड़ी जमा सकता हूं, इसीलिए वारिस दे पंजाब का वो चीफ बनता है और उसके बाद में कुर्सी संभालता है खालिस्तान के चीफ की। और उसके बाद में आज देखिए कि जेल में रहते हुए वो इलेक्शंस को जीत जाता है। हम लोग बिल्कुल रूट लेवल से बात करेंगे कि आखिरकार अमृतपाल सिंह इन इलेक्शंस को जीता ही क्यों है, क्या इसके पीछे रीजंस रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग पंजाब की पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार पंजाब के अंदर हुआ क्या है। ये जो लोकसभा इलेक्शंस हैं ये टोटल 7 फेज के अंदर हुए हैं। अंतिम फेज जो है वो 1 जून 2024 को हुआ है 8 स्टेट्स के अंदर और इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं 4 जून 2024 को। 19 अप्रैल से ये इलेक्शंस होना शुरू हुए थे। पंजाब के ऊपर आते हैं। ये पंजाब की जो 7 सीटें हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती हैं, 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने और 1 सीट जो है वो शिरोमणि अकाली दल ने जीती है। यहां पर बादल सरकार बनी हुई है और फिर यहां पर 2 कैंडिडेट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है दोनों कैंडिडेट। पहले का नाम है अमृतपाल सिंह और दूसरा सरबजीत सिंह खालसा। दोनों की हम लोग बात करेंगे। बड़ा ही बहुत गंभीर जो है वो आज का विषय है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बहुत सारी सीटें आप लोग देख सकते हैं, गुरदासपुर है, अमृतसर है, खड्डूर सीट है जहां पे अमृतपाल सिंह है और भी हम लोग बात करेंगे आगे। आप लोग लेक्चर में अंतिम तक बने रहना, मतलब आज आपको बहुत अच्छे से चीजें समझाई जाएंगी। यहां पर देखिए कि एक सीट है खड्डूर साहिब सीट, यहां से अमृतपाल सिंह जो है उसने इलेक्शन लड़ना शुरू किया। देखते हैं कि आखिरकार अमृतपाल सिंह है कहां पर। ये जो लंबी चौड़ी आप लोग लिस्ट देख रहे हैं, इसी लंबी चौड़ी फजीहत लिस्ट के अंदर यहां पर सबसे ऊपर शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहे होंगे, यह है अमृतपाल सिंह। लेकिन फिर यहां पर एक छोटा सा नोटा का और भी बटन है जिसके वोट पड़े हैं 3452। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं किया, नन ऑफ द अबाव उन्होंने चुना। और उसके बाद में अमृतपाल सिंह के रिजल्ट्स बड़े चौंकाने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और 4 लाख वोट इसको पड़े हैं और जीत जो है वो लगभग 2 लाख वोटों से इसने जीत दर्ज की है। वहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा ये जो है वो हार चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल इनके दिन जो है वो अब ढल चुके हैं और यहां पर अमृतपाल सिंह ने अभी हाल ही में इलेक्शन जीत लिया है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि आखिरकार अमृतपाल सिंह की जीत कैसे हुई है। पहले हम लोग इस व्यक्ति के बारे में जाने तो सही कि आखिरकार इसकी पीछे की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है। सुनिएगा बड़ा ध्यान से। 2012 के अंदर दुबई जाता है, लौटकर आता है 2022 के अंदर। आप लोग दीप सिद्धू को जानते होंगे। दीप सिद्धू एक एक्टर रह चुका है और दीप सिद्धू ने एक बहुत बड़ा एक कैंपेन जो है वो छेड़ा था। दीप सिद्धू की जैसे ही हत्या होती है, वो वारिस दे पंजाब का हेड था। उसके बाद में आपने लाल किले की घटना सुनी होगी। लाल किले पर कुछ लोग जो है वो चढ़ जाते हैं और तिरंगे को वहां से उतार देते हैं और वहां पर खालिस्तान का झंडा लहरा देते हैं। वहीं पर उसके बाद में ही ये जो व्यक्ति है अमृतपाल सिंह, इसको नजर आता है कि यार कहीं ना कहीं वैक्यूम है, इसलिए वारिस दे पंजाब जो एक ग्रुप है उसका चीफ बन जाता है, जो कि खालिस्तान का समर्थक भी है। अमृतपाल सिंह उसका चीफ बन जाता है। इसके बाद में ये खालिस्तान की विचारधारा अपनी जो खड्डूर सीट है वहां से इसको फैलाना शुरू करता है। आप लोगों को पता होगा भिंडरवाला वही है जिसने गोल्डन टेंपल के अंदर हथियार पहुंचाए थे और वहां पर कब्जा कर लिया था। वो रहने वाला था रोड़े का। रोड़े एक जगह का नाम है पंजाब के अंदर, वहीं का वो रहने वाला था और वहां से उसने अपना प्रचार प्रसार किया था। वहीं पर अमृतपाल सिंह पहुंचता है और वो भी खालिस्तान का एक परचम लहराना शुरू कर देता है। अमृतपाल सिंह जैसे ही खालिस्तान का समर्थक और अपने विचारों को फैलाता है तो पुलिस वालों की नजर पड़ती है और पुलिस वाले इसके पीछे लग जाते हैं। ये दुम दुबाता भागता है, पुलिस वालों से चोरी छिपते जो है वो भागता है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है इसको पकड़ लेती है। ये वही पुलिस है जो कि पहले अमृतपाल सिंह के पीछे भाग रही है और फिर इसको डाल दिया जाता है डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर। जैसे ही डिब्रूगढ़ असम की जेल में पहुंचता है तो पंजाब की जनता बड़ी नाखुश थी कि यार हमारा जो नेता है खालिस्तान का, वो आखिरकार खालिस्तान का जो नेता है वो पंजाब के अंदर कैसे पहुंच गया है, मतलब असम के अंदर कैसे पहुंच गया है। इससे पंजाब की जो जनता थी वो बड़ी नाखुश थी। खासतौर पर इसकी जो लोकसभा की सीट थी खड्डूर सीट, वहां की जनता बड़ी परेशान थी।
वहां पर जनता जो है वो आम आदमी पार्टी से भी परेशान थी, कांग्रेस से परेशान थी, बीजेपी से परेशान थी। अमृतपाल सिंह ने यह कहा कि अगर मैं जीतकर आता हूं तो मेरे एरिया के अंदर कहीं भी शराब जो है उसकी बिक्री नहीं होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और खालिस्तान को तो हम लोग आगे बढ़ाते ही रहेंगे। तो लोगों ने सोचा कि यार यहां पर कोई भी काम नहीं कर रहा है, ना आम आदमी पार्टी काम की, ना कांग्रेस काम की, ना बीजेपी काम की है, तो क्यों ना हम जो है इस बार अमृतपाल सिंह को वोट देते हैं। इसके बाद में यही नहीं, अमृतपाल सिंह के जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी भरसक प्रयास किया, बहुत प्रचार किया और अमृतपाल सिंह को जिताने के अंदर कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी। दूसरी बात, अमृतपाल सिंह के साथ में वो तमाम युवा भी थे जो कि वाकई में चाहते थे कि खालिस्तान जो है वो आगे बढ़े और शराब यहां से बाहर निकले, उसकी बिक्री बंद हो। तो एक एक युवा ने अमृतपाल सिंह का समर्थन किया और इसलिए अमृतपाल सिंह जीत दर्ज करता है, मतलब अब सांसद बन चुका है, सांसदी ले चुका है। खैर अभी जेल में है, शपथ लेने के लिए बाहर आएगा, वापस जेल में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पुलिस वाले पहले अमृतपाल सिंह के पीछे पड़े हुए थे, आज वही जो है वो सलाम ठोकने को तैयार हैं अमृतपाल सिंह को। दूसरे कैंडिडेट की हम लोग बात करते हैं, यह है सरबजीत सिंह खालसा। फरीदकोट की सीट है और वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सरबजीत सिंह खालसा ने जीत दर्ज की है। इनकी भी एक बार जन्म कुंडली हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, दो कैंडिडेट अमृतपाल सिंह और दूसरे कैंडिडेट है सरबजीत सिंह, इन दोनों की बात कर रहे हैं। सरबजीत सिंह खालसा जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और लगभग 2,98,000 वोट इनको मिले हैं। इनके सामने एक एक्टर जो कि करमजीत सिंह अनमोल थे, आम आदमी पार्टी से खड़े हुए थे, इनको धूल चटा दी और जीत जो है वो अपनी दर्ज की। इनके साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, सरबजीत के साथ में ऐसा हुआ कि इनके सामने बीजेपी के हंसराज हंस खड़े थे, उनके गाने नहीं चल पाए और यहां पर भी राजनीति के अंदर भी वो नहीं चल पाए, ठीक है। तो जिस समय किसानों ने आंदोलन किया था उस समय हंसराज हंस जो है उनका बड़ा विरोध हुआ था और उन्होंने उसका, यानी कि हंसराज जो हंस थे, उन्होंने किसानों के आंदोलन का विरोध किया था, इसलिए लोग उनको कम पसंद कर रहे थे। दूसरी बात, इनके सामने जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, बीजेपी के और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, वो पहले से ही धराशायी हो चुके थे। इसीलिए सरबजीत सिंह जो है इनको एक खाली मैदान मिलता है और ये जीत जाते हैं। लेकिन आखिरकार इनकी जीत जो है वो दर्ज कैसे हुई, ये कौन व्यक्ति है आखिरकार, सबसे पहले वो सुनिए। आप लोगों को पता होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। ऑपरेशन ब्लू स्टार वही है जो कि 1984 के अंदर इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेंपल के अंदर भिंडरवाला जो छिपा हुआ था, जनरल भिंडरवाला, उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो अकाल तख्त साहिब तक हथियार लेकर पहुंच गया था और इसीलिए उसको बाहर निकालने की वहां पर आर्मी तैनात की गई थी, यहां तक कि तोप जो है उसको भी वहां पर भेज दिया था। अमृतपाल सिंह के उसके भिंडरवाला के कारण जो है वो गोल्डन टेंपल के अंदर काफी नुकसान होता है इस पूरे ऑपरेशन के कारण और इससे इंदिरा गांधी के वहां पर बहुत सारे विरोधी जो है वो पनप जाते हैं। इसके अंदर से एक विरोधी था बेअंत सिंह। बेअंत सिंह जो कि इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड था, उसने इंदिरा गांधी को गोली मारी और जैसे ही इंदिरा गांधी को बेअंत सिंह गोली मारता है और उसके बाद में इंदिरा गांधी की दूसरे बॉडीगार्ड ने बेअंत सिंह को गोली मार दी। तो यहां तो मामला शांत होता है, लेकिन 1989 के अंदर बेअंत सिंह की जो बीवी है वो इलेक्शंस के अंदर खड़ी होती है और जीत भी जाती है, सांसदी जीत जाती है। उसके बाद में नंबर आता है किसका, सरबजीत सिंह खालसा का। 2004 के अंदर इलेक्शंस के अंदर लड़े, लेकिन क्या हुआ, जीतेंगे नहीं जीत पाए, हार गए। उसके बाद में 2007, 2014, 2019 सारे इलेक्शंस के अंदर हारे, लेकिन बंदे के अंदर दम था। बंदा जो है वो इंतजार कर रहा था कि मैं कब जीतूंगा। इतना इंतजार अगर वो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए करता तो जीत जाता, है ना। लेकिन क्या हुआ कि वो और इंतजार कर रहा था और 2022 के अंदर सबसे पहला खाता खुलता है और उपचुनाव जीत जाता है विधानसभा का। उसके बाद में फिर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर इस बार जो है फरीदकोट की सीट से जीत दर्ज कर ली है, लेकिन किसानों का बहुत बड़ा समर्थन जो है वो सरबजीत सिंह खालसा को मिला है और इसी समर्थन के कारण ये क्या कर गए हैं, अब अपनी जीत जो है उसको दर्ज कर गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज देखिए खालिस्तान के जो समर्थक हैं उन्होंने अपनी जीत दर्ज कर ली है। आपकी क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज भारत जो है वो किस दिशा में जा रहा है। क्या वाकई में खालिस्तान के जो समर्थन करने वाले लोग हैं उन्होंने क्या अपनी जगह बना ली है, क्या है आखिरकार मामला, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आपके एप्रिसिएशन, यानी कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमको एप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।